बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सूरतुल कुरैश की तिलावत करेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना है, देखना, समझना है, ताकि जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इस काबिल हो जाएंगे सूरतुल कुरैश को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ सकें, सूरह कुरैश को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ हिफ्ज़ कर सकें। नमाज और नमाज के अलावा जो बाकी मौका महल है वहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकें। आइए अब हम तिलावत कुरान मजीद के चंद आदाब पहले सीखते हैं, समझते हैं कि हम जब भी तिलावत करें हमें चाहिए कि हम पाक साफ़ और बावुज़ू होकर तिलावत करें, किबला रुख होकर बाअदब तरीके के साथ बैठें, ताउज़ और तस्मिया पढ़ कर तिलावत स्टार्ट करें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखें, ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ हरूफ की मुकम्मल अदायगी करते हुए तिलावत करें, तवज्जो, इत्मीनान और समझ कर पढ़ें। माय डियर स्टूडेंट्स, सूरतुल कुरैश मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। ये पारा नंबर 30 की सूरत है जिसकी आयात 4 हैं और इसमें 1 रुकू है। और कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं? शाबाश, 114। तो ये जो सूरत है सूरतुल कुरैश, ये 106 नंबर पे आती है ये सूरत। अब मैं आपको सामने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ कवाइद के साथ रमूज़ औक़ाफ़ की पहचान कराते हुए आपको तिलावत करूँगा। आपने उनको गौर से सुनना है, समझना है, ताकि उसके बाद जब आप इसकी तिलावत करें तो इन्हीं कवाइद का ख़ास ख्याल रखें। रमूज़ औक़ाफ़ की पहचान आपको आनी चाहिए और एक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ तिलावत कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ़ि कुरैश। हरक़ात को हम लंबा नहीं करते, लेकिन जहाँ पे जैसे या के साथ अलिफ है, पीछे या ज़ेर है, तो ये मिल रहा है, तो यहाँ पे हम या खरी हरक़ात हैं, एक अलिफ की मिक़दार में हम अपनी आवाज़ को लंबा करते हैं। लाम के नीचे सिर्फ ज़ेर है तो उसको हम लंबा नहीं करेंगे। ली ईलाफ़ी, इस तरीके से ली ईलाफ़ी। क़ाफ़ रुफ़ मुस्तालिया, तो हम इसको पुर पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। और उसके बाद आयत मुकम्मल होने से पहले हम यहाँ पे मद्दे लीन का कायदा लगाएंगे, अपनी आवाज़ को लंबा करेंगे। कुरैश, जहाँ आयत मुकम्मल हुई, लाम अलिफ की एक इलामत है रमूज़ औक़ाफ़, यानी कि वक्फ़े जायज़ है। आप यहाँ पे ठहर भी सकते हैं और मिला के भी पढ़ सकते हैं, दोनों सूरतें जायज़ हैं। लिईलाफ़ि कुरैश। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने इसको इसी तरह पढ़ना है कि खरी ज़बर है तो उसको हम एक अलिफ की मिक़दार के मुताबिक पढ़ेंगे, हरक़ात को नॉर्मल तरीके से बगैर खींचे। हा को आपने पुर पढ़ना है और आगे जहाँ पे मद्दे मुत्तसिल आ रही है उसको आपने कोशिश करना है 3 से 4 अलिफ की मिक़दार में आप इसको लंबा करके पढ़ें। और स्वाद हुरूफ़े मुस्तालिया है, यानी कि इसको हम पुर पढ़ते हैं। हुरूफ़े मुस्तालिया कितने हैं? शाबाश, 7 हुरूफ़े मुस्तालिया हैं, तो स्वाद उसमें शामिल, तो स्वाद को हम पुर पढ़ेंगे, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे और आखिर में मद्दे लीन करेंगे, अपनी आवाज़ को लंबा करेंगे। इसी तरीके से अब मैं इसको, ये जो मैंने आपको कवाइद बताया, अब मैं तिलावत करूँ, आपने गौर से सुनना है, फिर उसके मुताबिक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़। हरक़ात को लंबा नहीं करना, खरी ज़बर, खरी ज़ेर और उल्टा पेश जो है इनको हम एक अलिफ के मिक़दार में लंबा करेंगे। और बाकी जैसे आपको मैंने कहा हुरूफ़ मुस्तालिया स्वाद पुर पढ़ेंगे। जीम यहाँ पे आ रही है रमूज़ औक़ाफ़, यानी कि यहाँ पे हम वक्फ़ करेंगे और मिला के भी पढ़ सकते हैं, दोनों सूरतें जायज़ हैं। इस आयत में अब हम आइन को ज़रा पुर पढ़ेंगे, आइन पुर पढ़ेंगे और आइन को वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। ये फ़लियअबुदू, आइन को हम वाज़ेह करके पढ़ेंगे। हाँ, ये वाली जो है 2 आँखों वाली, इसको हम भारी आवाज़ इसमें आएगी, हा हलक से नहीं आएगी बल्कि भारी आवाज़ आएगी। हा ज़ल, ज़ाल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और आखिर में मद्दे लीन। फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी, यहाँ पे मद करेंगे, ज़ाल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। तो हुरूफ़े मुस्तालिया, तो उसको हम पुर पढ़ेंगे। अतअमहुम, आइन को वाज़ेह करेंगे। मीम पे तशदीद है तो यहाँ पे हम अपनी आवाज़ को थोड़ा ठहराव देंगे, इस तरीके से। फिर आगे इख्फ़ा का कायदा लग रहा है, यानी कि नून साकिना के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से जीम आ रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी आवाज़ को नाक में लेकर जाएंगे, यानी कि गुन्ना करेंगे। और लाम अलिफ आयत के दरमियान है, तो यानी कि यहाँ पे हम मिला के भी इसको पढ़ सकते हैं और वक्फ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये वक्फ़ करके पढ़ाऊँगा, आपने उसको वक्फ़ कर देना है। और वक्फ़ करेंगे तो आइन की आवाज़ फिर आखिर में हम अदा करेंगे, जू। इसके बाद फिर व आमनहुम में
الف کے اوپر کھری زبر ہے تو آپ نے اس کو لمبا کرنا، باقی حرکات کو لمبا نہیں کرنا. میم پہ تشدید ہے تو ہم اس پہ ذرا ٹھہریں گے. اور پہلے آپ نے دیکھا من جو میں جیم ہے، حروف اخفا میں سے ہے جیم، تو وہاں پہ غنہ کریں گے. اور آگے جو خا ہے وہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی کہ حروف اظہار میں سے جو 6 حروف اظہار ہیں ان میں خا آتا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، فلو میں پڑھیں گے من خوف اس طریقے سے. آخر میں مدلین ہے خوف اس طریقے سے پڑھیں گے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آخر میں آیت کے اوپر آئین کی علامت، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا. آپ نے انہی قواعد کا خاص خیال رکھتے ہوئے، رموز و قاف کی پہچان کرتے ہوئے، درست تلفظ کے ساتھ اور اچھی سے اچھی آواز جس طریقے سے آپ تلاوت کرنا چاہیں، اچھی سے اچھی آواز میں اس کی تلاوت کرنی ہے، بار بار تلاوت کرنی ہے سورت کی، تاکہ آپ کو یہ سورت یاد ہو سکے اور آپ نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی اس کی تلاوت کر سکیں. اور کوشش کریں کہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں تاکہ آج کے سبق کی مزید پختگی آ سکے، اور کسی اچھے قاری جو آپ کا فیوریٹ قاری ہے، جن کی آواز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، ان کی آواز میں سورت کو بار بار سنیں تاکہ آپ پھر اسی طریقے سے اس کی تلاوت کر سکیں. جزاک اللہ خیرا.